नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम बलिए शंकर भगवान की। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था, 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 तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था। वहाँ पर यही था हृदय में यही था, वहाँ पर यही था हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी, 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 तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी, तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी। यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था, यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, लगी वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी, वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी। तो बोले त्रिलोचन महादेव शंकर, तो बोले त्रिलोचन महादेव। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम तत्सत। कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी
में यही था, जुबां पर यही था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेरे दुष्ट चांडाल कोई, ना हो पास लाठी या तलवार कोई, ना हो पास लाठी या तलवार कोई। तो भ्रम दूर होए जो बोले संभल कर, तो भ्रम दूर होए जो बोले संभल कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सकल विश्व में धूम इसकी मची हो, सकल विश्व में धूम इसकी मची हो, सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो, सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो। सदा कर्म वीरों का नारा यही हो, सदा कर्म वीरों का नारा यही हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दयाल। हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम भक्ति अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण
श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमान जी यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए श्री पार्वती का जथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए श्री नारद का जथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय हनुमान कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। किसी कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला। राम चहहि संग कर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यहु हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परमात्मा सजन श्री रामचरित मानस के बालकांड प्रथम सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, धनुष भंग होने का ये जो प्रसंग चल रहा है, आप विगत कई दिनों से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने आज उस धनुष यज्ञ के अंदर जहां सामने बैठे हैं, एकदम महाराज जनक जी के सामने बैठे हैं और बहुत विशाल जो है मंच है, और वहां पर तीन जो है जो बैठे हैं, एक तो स्वयं विश्वामित्र जी महाराज और उनके साथ में बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज, और उससे भी ऊंचे मंच पर जहां पर बैठे हुए हैं श्री राघवेंद्र सरकार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, वो श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं जहां पर महाराज जनक जी की एकदम वहां पर दृष्टि है, सामने दृष्टि है। और जब धनुष के लिए प्रयत्न किया गया, धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया गया 10,000 राजाओं के द्वारा भी, तो भी वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ। और उसके पश्चात सबके जो है भाव अलग अलग आ गए। वहां के जो पूर्ववासी हैं वो क्या सोचते हैं, मन के अंदर, उनके मन के अंदर क्या भाव आए, लक्ष्मण जी के मन के अंदर क्या भाव आए, विश्वामित्र जी के महाराज के अंदर क्या भाव आए, और महाराज जनक जी महाराज के अंदर क्या भाव आए। और वहां पर जिन्होंने स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार को वर्णन करना है,
माँ जानकी जी, सीता जी जो है, उनके मन के अंदर क्या भाव है, क्योंकि सबके भाव अलग अलग हैं। सब अपने अपने भाव से सोच रहे हैं, क्या विश्लेषण करते हैं, क्या वो सोचना चाहते हैं और उनके अंदर क्या है। जब धनुष नहीं टूटा तो वहां की प्रजावासी बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। कहने देखिए, महाराज जनक जी ने जो प्रण किया है ना, वो बहुत गलत किया है, ये उनकी सोच है। ये जो प्रण किया है, अरे सामने जो है, अगर धनुष टूटा नहीं है तो कम से कम स्वयंवर की जयमाला करा दें, स्वयंवर करा दें, ताकि वो जयमाला लेकर के आए जानकी जी, और जहां उनके सामने जो है राघवेंद्र सरकार है, क्योंकि स्वयं दूल्हे सामने बैठे हैं, इतने सुंदर दूल्हा है, इतने सुंदर वर है, अगर वो चाहे तो जाकर के उनके गले में जयमाल डाल दे। जब धनुष टूटा ही नहीं है और धनुष टूटेगा नहीं किसी के द्वारा, तो फिर वहां पर वो सामने दूल्हा बड़े दुखी हो गए। कारण यही था, क्योंकि सब प्रजा सोचती है अब ये तो अपने प्रण को तोड़ेंगे नहीं, महाराज जनक अपने प्रण को तोड़ेंगे नहीं। जब प्रण को तोड़ेंगे नहीं तो जानकी जी कुंवारी रह जाएंगी। कहते हैं कि जानकी जी कुंवारी रह जाएंगी। इस बात का सामने हमें बड़ा दुख है, क्योंकि जब दूल्हा सामने बैठा हो, इतना सुंदर वर सामने बैठा हो, और जानकी जी उनका वर्णन न कर सके, और उनका जो प्रण है वो टूट नहीं सकता। महाराज जनक जी ने स्वयं ही घोषणा कर दी कि अब आप ये मत सोचना कि मैं अपने प्रण को तोड़ दूंगा, मैं प्रण तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उससे मेरे जो सुकृत्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मेरे सुकृत्य नष्ट हो जाएंगे। और इस कारण से जो है आप सब के सब जो है अपने अपने घरों को जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वीर नहीं, क्यों कहते हैं वीर भाई, जो धरती है वो वीरों से खाली हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ये जनक जी महाराज की सोच है। जो प्रजा की सोच थी वो ये थी कि कैसे भी हो सामने सुंदर दूल्हा बैठा है और उनके साथ उनका विवाह हो जाए, मन के अंदर यही विचार आया। लेकिन वहां पर महाराज जनक जी बैठे हैं, जो विधेय हैं, जो देह से ऊपर उठे हुए हैं, उनका क्या विचार चलता है। वो मन के अंदर विचार करते हैं कि मैं कैसे जो है लक्ष्मण जी को एक उन्हें उत्तेजना दूं, ताकि वो खड़े हों और आकर के एक बार अपनी बात कहें। वो कैसे कहेंगे, क्योंकि जब तक किसी को उत्तेजित ना किया जाए तब तक वो कुछ बोल नहीं सकता। जब उन्होंने कहा कि ये धरती, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी की जो पूरी पृथ्वी है वो वीरों से हीन हो गई है, वीर विहीन मही में जानी, जब उन्होंने ऐसा शब्द कहा, और यह सुनकर के लक्ष्मण जी के मन के अंदर बहुत क्रोध आया। क्रोध ऐसा नहीं आया कि वो किसी को, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं, वो अपने भैया श्री राघवेंद्र सरकार का जो अपमान है वो सहन नहीं कर सकते, वो उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। इस कारण से, और जनक जी महाराज भी जानते हैं कि अगर राम जी को उठाना है, अगर उनको उठाना है तो पहले जो है ना गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी। गाड़ी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो जब चाबी लगाते हैं ना, और चाबी लगाते ही उसके अंदर एक इंजन जब चलता है तो उसके अंदर एक उत्तेजना आती है, वो हिलने लगता है, पूरी गाड़ी के अंदर कंपन सा होने लगता है, मानो जनक जी महाराज एक कंपन पैदा करना चाहते हैं और वो लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा जो है राम जी को उठाना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे लक्ष्मण जी महाराज तो ऐसे वीर हैं कि वो अपने भाइयों को नहीं छोड़ते, अपने पिता तक को नहीं छोड़ते, और यहाँ पर महाराज जनक उनके खिलाफ कुछ बोल जाए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो महाराज दशरथ जी को भी कुछ कहने से नहीं चूकते हैं। यदि राम जी के खिलाफ किसने कुछ कर दिया तो जब उन्हें वन गमन का आदेश मिलता है तो वो पिता के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं। और जब भरत जी महाराज उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण जी वहां पर होते हैं राम जी के साथ, तो वहां पर वो कहते हैं कि इनको जो है भरत जो है सेना लेकर के आ रहा है, इन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। वो अपने भाइयों को कहने से नहीं चूकते, अपने पिता को कहने से नहीं चुकते कि इनका जो राज्य है मैं छीन लूंगा। अपने पिता को यहाँ तक कह देते हैं। अरे उनके अंदर वो नहीं चाहते, क्योंकि वो कैसे है,
बंदौ लछे मन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। और ये क्या है, वो भगवान राम के जो है परम सेवक हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी यश की जो कीर्ति है वो इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो है उनके यश की कीर्ति फैलती चली जाए। उनके यश की कीर्ति को कहीं कोई छोटा सा भी धब्बा लगे तो इस बात को सहन नहीं कर सकते। ये अपना अपना भाव है, अपने अपने सोचने का तरीका है। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोच रहा है, प्रजा अपने ढंग से सोच रही है, जनक जी महाराज अपने ढंग से सोच रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज अपने ढंग से सोच रहे हैं। कल मैं एक कहीं सुन रहा था, श्री श्री रविशंकर से एक जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया। एक कोई साधक होंगे उनके, कि एक प्रश्न पूछना है आपसे। कहने क्या? कहने मुझे, मैं सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं कि राम लला की जहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके अंदर जो ना जो चेहरा है, जो भाव है वो बदल गए हैं। उनके जो भाव है और चेहरा जो है वो बदल गया है। कहा यह बात तो आप ठीक कहते हो, बिल्कुल। ये सब हमारे मन का भी प्रश्न है कि जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे पूर्व जो है जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वो एक अलग भाव की थी, एक अलग भाव की थी। लेकिन जब वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो स्वयं जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज, वो भी कहते हैं ऐसी मूर्ति तो मैं अब दोबारा बना ही नहीं सकता। उनके पास कई लोगों के आए कि आप हमारे मंदिर के अंदर ऐसी मूर्ति बना करके दो रामलला की। कहना जो बन चुकी है ना वो अब दोबारा मेरे हाथ से कभी बन नहीं सकती। ये श्री श्री रविशंकर कहने लगे ये मंत्रों का प्रभाव है। जब एक शिला थी, कहते हैं किसी ने पूछा कि नहीं जो शिला है ये काली क्यों है, काली ही शिला क्यों प्रयोग की गई? ऐसे तो जो मूर्ति के अंदर जो प्रस्तुत किया जाता है, बनाया जाता है, वो सफेद रंग का होता है, ये काले रंग की क्यों की गई? किसने प्रश्न कर दिया? तो कहने लगे ये काला रंग नहीं है, ये शालिग्राम है। ये 5000 वर्ष पुरानी एक शिला थी। तुंगभद्रा नदी के अंदर से जो है जनक, जो नेपाल है, नेपाल के पास जो नदी बहती है, उनके अंदर से ऐसी शिलाएं मिलती है जो 5000 वर्ष पुरानी थी। और हमारे यहाँ शालिग्राम को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। जब वो शिला आई थी, कहते हैं कि 6 क्विंटल की थी ये शिला, और लोगों ने बहुत उसके ऊपर फूल बरसाए, वहां पर बहुत उनकी पूजा की। लेकिन वो आई तो थी शिला के रूप में। जब शिला के रूप में आए तब पूजन होता गया। लेकिन जब वो उस शिला, उस एक ही शिला में से ही भगवान रामलला की मूर्ति का निकाला गया। और जो अरुण योगीराज मूर्तिकार है वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैंने जो है जब बनाया उसके अंदर तो वो कुछ अलग ही थी, लेकिन जब मैंने मूर्ति के अंदर, जिस दिन मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके पश्चात जब मैंने देखा तो उसके अंदर एक अलग ही चमक आ गई। आंखों के अंदर एक अलग ही दिखाई दे रहा है, भाव ही अलग दिखाई दे रहा है। जो मैंने बनाया था वो नहीं था, जो वहां पर है वो अब अलग ही है। भाव है वो अलग कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक सप्ताह तक, 15 दिन तक जो है अनुष्ठान चला, यज्ञ चले, मंत्र चले, अनुष्ठान चला। और उसके पश्चात जो है उसे गेहूं में रखा गया, उसके अंदर अनाज में, अन्य अनाज में रखा गया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। लेकिन कहते हैं कि जब पट्टी खुलती है तो उसके अंदर इतना तेज हो जाता है, जब पट्टी खुलती है तो जो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके आगे दर्पण रखते हैं, ताकि उस तेज को जो है वो दर्पण जैसे ही देखता है, पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, तो उसके अंदर जो शीशा है, जो दर्पण है, वो तड़क जाता है। और श्री श्री रविशंकर जो है उनके अपने साधक को, अपने जिज्ञासु को बात का जवाब देते हुए कहते महाराज बात ऐसे है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। क्योंकि यदि आप भी मंत्रों का जाप करेंगे, भाव से करेंगे, तो आपके अंदर भी एक चमक आ जाएगी। हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, अरे मंत्रों का प्रभाव इतना सुंदर होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे भाव के अंदर जो है ना एक अलग ही चमक आ जाती है।
जब उसके अंदर अलग चमत्कार आ जाती है, तो वहां पर जो रामलला की जो मूर्ति है, और वहां पर तो इतने सुंदर मंत्र पड़े गए, और उसके पश्चात जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इसका अर्थ है वहां आज एक अलग रामलला है, जिसके अंदर एक बहुत ही भाव अलग है, उनकी आंखों के चमक अलग है, और उनके भाव ही सुंदर सुंदर है। देखने में ऐसा लगता है जैसे अभी जो है ये बोल पड़ेंगे, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी जो सबको देख रहे हैं, मानो भाव से, जिस भाव से देख रहे हैं, सबके सबके अपने 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 भाव हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि जहां जो सत्संग के अंदर जाता है ना, वो भाव उसके अंदर वैसे जो है आते चले जाते हैं, कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती ना ज्योति है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती ना ज्योति है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह करके ये मौका मत गवाओ। जहाँ सत्संग होता है वहां पर अवश्य आओ, क्योंकि भाव तो अवश्य में, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। कहते हैं ना, उन्होंने एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर ने। और जीना भी एक कला है, किस ढंग से जीना है और किस प्रकार से जीना है इस संसार के अंदर। और जीने की एक वही ढंग है, क्योंकि जो सबका भला करता है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है। ये ही तो संसार में जीने की कला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है। ये ही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में जो कर ली भलाई, आके इस संसार में जो कर ली बुराई, आके इस संसार में कर ली जो भलाई, आके इस संसार में कर ली जो बुराई। अंत भले का ही होता अंत भला है, अंत भले का ही होता अंत भला है। ये ही तो संसार में जीने की कला है, ये ही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में जो बांट दिया धन, आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न, आके इस संसार में जो बांट दिया धन, आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न। अंत भले का ही होता अंत भला है,
अंत भले का ही होता अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। ये सत्संग यही तो सिखाता है, यही तो जीने की कला सिखाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज मानो ये कहना चाहते हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबके भाव अलग हैं। लक्ष्मण जी का भाव अलग है, लक्ष्मण जी वीर हैं, वो तो चाहते हैं कि इस संसार के अंदर केवल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, उनके यश की जो कीर्ति है वो आकाश के अंदर पताका की तरह लहराती रहे, क्योंकि दंड समान भयं जस जाका। जो लक्ष्मण जी के हम वो करते हैं, वो लक्ष्मण जी कैसे हैं, वो एक डंडे के समान है, और जो झंडा जो है वो डंडे के ऊपर ही लहरा सकता है। झंडा बिना डंडे के झंडा जो है, वो जो पताका है वो शोभा नहीं पा सकती जब तक डंडा ना हो। और लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी डंडे के समान है, और जो स्वयं जो राघवेंद्र सरकार की यश जो कीर्ति है, वो जो पताका है, वो उनकी जो फहराने वाली पताका है उस डंडे के ऊपर ही फहरा सकती है। और इस प्रकार से गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं कि उनका भाव अलग है, प्रजा का भाव अलग है। और आज श्री लखनलाल जी जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और कारण क्या है उनका, कारण क्योंकि वीर रस से ओतप्रोत है, क्योंकि करुणा रस के साथ जो है वीर रस का होना आवश्यक है, स्थायी भाव है। जो काव्य कला के जानते हैं, काव्य कला को जानते हैं, जो इतिहास को उसके अंदर क्या, इतिहास के अंदर क्या, क्योंकि जो भी हम कथाएं करते हैं उसके अंदर तीन भाव अवश्य होते हैं। एक तो ऐतिहासिक भाव होता है, एक आध्यात्मिक भाव होता है, और एक वो जो कथा का भाव होता है। एक तो होती है कहानी की तरह कहानी होती है, वो एक कथ्य वो है, उसको कहते हैं कथ्य। और एक जो अध्यात्म के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, भगवान राम की लीलाओं का जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जब उनको कहते हैं और सुनते हैं, कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, तेगो पद इव भव निधि तरहीं। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, कहीं जो कहते हैं, जो सुनते हैं, और जो केवल अनुमोदन कर देते हैं। क्योंकि कहने वाले बहुत हैं, किस ढंग से कहनी है कथा, क्योंकि कहने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है, शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहना क्या है, कहनी तो राम की कथा है। कहीं सुनहि, और जो श्रोता है वो उनसे भी बड़े हैं। पहले कह दिया उनके लिए, जो कहीं जो कहते हैं वो पहले नंबर पर नहीं है, वो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर श्रोता। कहीं सुनहि अनुमोदन कर, तीनों के लिए एक ही भाव दे दिया, तीनों के लिए कह दिया कि तीनों ही मोक्ष के पार हो जाएंगे, तीनों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। किस किस को, कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भव निधि तरहीं। और वो भी कैसे, कहते हैं आप इस संसार सागर से यदि पार होना चाहते हैं ना, तो गो का जो खुर होता है, गोपद, गोपद का अर्थ गाय का जो खुर होता है वो कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा खुर होता है। और कहते हैं कि आप इस संसार सागर से पार जाने के लिए केवल तीन ही कार्य कर लीजिए और कुछ नहीं करना। कहीं या तो कह लीजिए, और कथा, क्योंकि जो संसारिक व्यक्ति होता है जब वो अपनी कथा कहता है ना तो वो व्यथा होती है, सांसारिक बातें व्यथा है, लेकिन जो भगवान के गुणानुवाद हैं वो कथा है। हम क्या करते हैं, हम अपनी व्यथा ज्यादा कहते हैं और भगवान के गुणानुवाद कम करते हैं। कहीं सुनहि, जो कहते हैं और उसको सुनते हैं, सुन करके जीवन के अंदर उतारते हैं, और उसके साथ क्या कहते हैं, कहते हैं अनुमोदन करें। आप और कुछ ना करिए, कम से कम जहां कथा हो रही है वहां विघ्न मत करिए, और उसका अनुमोदन ही करिए, क्योंकि शास्त्रों का जो है जो अनुमोदन करना ही सबसे बड़ी बात है। महाजना येन गतः स पंथा, महाजनो येन गतः स पंथा। जिस मार्ग पर शास्त्रों ने जो हमें बताया है, जिस मार्ग पर हमारे बड़े बड़े पूर्वज संत मुनि ऋषि ज्ञानी विज्ञानी जो चले हैं, यदि हम उस मार्ग पर भी चलेंगे
उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, तेगो पद इव भवनिधि तरही। वो भवनिधि इस संसार सागर से जो है गाय के खुर के उनके लिए कष्ट नहीं होगा, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। इस मुक्ति को पाने के लिए केवल 3 ही कार्य करें। हम चाहे जितने मर्जी कार्य करते रहे, लेकिन कम से कम उन शास्त्रों के अनुसार उनका अनुसरण करें और कुछ नहीं कर सकते। विघ्न ना करके उनका अनुमोदन ही कर दें कि हाँ भाई ये जो बात कह रहे हैं परमात्मा की बात कर रहे हैं और गलत बात तो नहीं कह रहे। यदि हम कोई मैथ का सवाल करें तो हमें मानना पड़ता है मूलधन 100 मानना पड़ता है, और उसका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो तभी आता है जब हम मान लेते हैं कि मान लो मूलधन 100। कितना इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले तो हमें मानना पड़ता है। जब हम मानेंगे तो मानने का अर्थ यह है कि कम से कम आपको पता है हमारा जीवन कितना है, हमें पता है कि हमारा जीवन कितना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल और अधिक लगा लीजिए तो 100 वर्ष। जो सादा जीवन जीते हैं और जो सारा जीवन जीते हैं उनका आप लगा लीजिए कि 100 वर्ष होगा, इससे अधिक तो किसी का नहीं हो सकता। और यदि है तो फिर वो ऋषि मुनि विज्ञानी जो है, जो योग की साधना के अंदर रहते हैं, जो कंदराओं के अंदर ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके हो सकता है 500 वर्ष हो, 1000 वर्ष हो। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जो है वो कितने भी छोटे थे, लेकिन उनके सामने जो है चांगदेव जी थे और उनकी आयु 500 वर्ष से भी ज्यादा थी, 500 वर्ष से भी ज्यादा थी, लेकिन वो एक छोटे बच्चे थे। कहते हैं कि छोटा बच्चा भले ही हो, लेकिन भक्त ध्रुव ने 6 महीने के अंदर जिस परमात्मा को प्राप्त किया, ध्रुव भगत ने 6 महीने के अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और वही महाराज मनु 23,000 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त कर पाए। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे तो 3 ही बातें कर ले हम, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, तेगो पद इव भवनिधि तर। बस इन 3 बातों को ही जीवन के अंदर उतारें। आप जितनी रामायण पढ़ते हैं, मानस पढ़ते हैं, मानस के अंदर ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, कहीं सुनहि और अनुमोदन करही। और उनके लिए पूरा जो भव सागर है, ये संसार सागर है, वो एक गाय के खुर के समान हो जाता है और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के गुणानुवाद करने से, उनकी कथा सुनने से, उनको कहने से और उनको सुनने से भी कितनी शांति को प्राप्त होती है। और यहाँ पर सबके भाव दिखा दिए हैं, और महाराज जनक जी के भाव हैं। महाराज जनक जो है विदेह राज कहलाते हैं, क्योंकि वो देह से भी ऊपर उठे हुए हैं। जब देह से ऊपर उठे हुए हैं तो उन्हें यह भी पता है कि धनुष तोड़ेगा कौन, क्योंकि एक तो वो होता है जो सांसारिक बातों के अंदर लगा रहता हो, या वो साधारण राजकुमार मानते हो। जब साधारण राजकुमार उन्होंने पहली ही नजर में, पहली ही दृष्टि के अंदर उन्होंने देख लिया महाराज जनक जी ने कि ये तो स्वयं परमात्मा है, और इस बात को श्री राघवेंद्र सरकार ने भी पहचान लिया, और विश्वामित्र जी महाराज को कहते हैं इन्हें कुछ कहिए ताकि ये हमारी जो हम लीला करने के लिए आए हैं उसके अंदर कहीं कोई भेद ना आ जाए, कहीं कोई लोगों को पता ना लग जाए, इसलिए इनको थोड़ा सा समझाइए। और कहते हैं कुछ नहीं है, ये तो राजकुमार है, साधारण राजकुमार है, और महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, दशरथ के ढोटा। कहते हैं कि ये दोनों जो है महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्म को जानने वाले, जो योग साधना के अंदर निरंतर रहने वाले होते हैं ना, वो महाराज जनक कैसे नहीं पहचान पाते। और इसलिए तो उनका लक्ष्य भी क्या था, सामने बिठाया, बिल्कुल जहां पर तीनों को बैठाया, सबसे ऊंचा मंच वही था। उनको पता था कि यही तोड़ेंगे धनुष को, और आज उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज को एक उत्तेजना दी है। गाड़ी के अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए चाबी लगाओ, इंजन स्टार्ट करो, तो उसके अंदर जैसे उत्तेजना पैदा हो जाती है ना, और कंपन होने लग जाता है, ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा महाराज जनक जी ने, वीर विहीन मही में जानी, लगता है यह सारा संसार जो है वीरों से खाली हो गया है, वीरों से खाली हो गया है। लेकिन सारा संसार क्या वीरों से खाली हो गया है? ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी को मन के अंदर उत्तेजना पैदा हुई, कंपन पैदा हुआ, होंठ फड़कने लगे। रद पट फड़कत, रद पट, रद कहते हैं, पट कहते हैं दरवाजे को, और रद कहते हैं दांत, होठों को, क्योंकि जो होंठ जो है, हमारे जो दांत हैं, वो होंठ जो है ना ढके रहते हैं उससे, और इसलिए रद पट फड़कत कहते हैं कि होंठ फड़कने लगे, भौहें टेढ़ी होने लगी। जैसे इंजन स्टार्ट करो तो उसके अंदर कंपन पैदा हो जाता है, ऐसे ही उनके अंदर उत्तेजना पैदा होगी। और जैसे उत्तेजना पैदा हुई और वो खड़े हो गए, लेकिन
फिर भी वहां पर मर्यादा का ध्यान रखा। क्या मर्यादा रखी? पहले प्रभु राम के चरणों के अंदर प्रणाम किया। प्रभु राम के चरणों के अंदर प्रणाम करके कहते हैं, अरे इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। महाराज जनक यदि वो कहते तो कुछ और अनुचित बातें भी कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा, जनक जी महाराज ने अनुचित वाणी बोली है, अनुचित वाणी बोली है, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं आखिर काम तो वहीं पर होना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और लक्ष्मण जी के मन के अंदर, हृदय के अंदर जो है एक कंपन पैदा हुआ और होश जो है फड़कने लगे, भौएं टेढ़ी होने लग गई, और उन्होंने एकदम से प्रभु के चरणों के अंदर प्रणाम करके कहा कि इन्होंने जो कही है महाराज जनक जी ने बड़ी अनुचित वाणी कही है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक भी रघुवंश का जो एक भी व्यक्ति बैठा हो तो उसके सामने ये वाणी जो है कही जाना बिल्कुल अनुचित है। इन्होंने ऐसे कह कैसे दिया? क्योंकि जब तक हम बैठे थे, जब तक, और एक कम से कम पूछ ही लेते, यदि सबने धनुष नहीं टूटा, लेकिन आपको ये तो पता था विश्वामित्र जी के साथ जो बैठे हैं और जिनके बारे में आपने स्वयं पूछा था, और विश्वामित्र जी महाराज से उन्होंने स्वयं पूछा था ये किनके पुत्र हैं। जब उन्होंने ये भी बता दिया सुबाहु का, इन्होंने सुबाहु को मारा है, तारका को मारा है, और यहाँ तक कि जो मारीच है उसको भी सत्य जो फेंक दिया, साथ जो उठा करके फेंक दिया। अरे जब उनको उनकी वीरता का तुम्हें पता था तो कम से कम उनको तो आने दे, उनको तो आने देते, या तो उनसे पूछ लेते तभी बात बनती। लेकिन एक बात और भी है कि इन सब के धनुष के ना टूटने से सबसे ज्यादा जो खुशी हुई, सबसे ज्यादा प्रसन्नता जो हुई है वो सीता जी को हुई। जो धनुष नहीं टूटा, 10,000 चाहे लगे, चाहे एक लगा, चाहे 10 लगे, चाहे जितने भी लगे, वहां पर उस धनुष को हिलाने के लिए के अंदर असमर्थ थे। जब वो टूट नहीं पा रहा तो उनके मन के अंदर जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो मां जानकी जी को हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि इन राजाओं के साथ तो विवाह करना ही नहीं मैंने। जब इन राजाओं के साथ विवाह करना ही नहीं है मैंने, तो अगर ये इनसे नहीं टूटा तो बहुत अच्छी बात है। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो इन दुष्ट राक्षसी भाव वाले जो राजा थे, जब ये धनुष नहीं तोड़ सके तो मां जानकी के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उनको ये लगा कि इनमें से तो कोई है नहीं, बाकी रह गए हैं 2, और जैसे ही लक्ष्मण बोले खड़े होकर के तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई सीता जी को, मां जानकी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्हें पता है जब ये खड़े हो गए हैं तो इसका मतलब यह है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रघुवंशी में कहीं एक भी हो, कोई एक हो व्यक्ति, क्योंकि रघुवंशियों की जो है एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगाए। अरे इनके पास तो स्वयं विश्वामित्र जी चल करके गए थे, जब राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए हैं, वहां पर स्वयं जब चल करके गए हैं और उनसे कहा था, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगना है, तो उन्होंने यही कहा था ना कि आपको राज चाहिए, पास चाहिए, सैनिक चाहिए, जो चाहिए मैं आपको सब दे सकता हूँ, क्या चाहिए आपको, विश्वामित्र जी को कहा था। और जब उन्होंने ये कहा था तो उसके पश्चात उन्होंने कहा मुझे तो तुम्हारे 2 ही पुत्र चाहिए, 2 पुत्र चाहिए। यद्यपि महाराज दशरथ जी ने थोड़ा मन के अंदर संकोच किया, मन में संकोच जरूर हुआ, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ महाराज हैं, उन्होंने समझाया, अरे भाई एक यज्ञ किया था और एक यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए। जब आपने यज्ञ किया था तो 4 पुत्र प्राप्त हुए, क्या उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपने 2 पुत्रों को नहीं दे सकते? क्योंकि यदि गेहूं के दाने खेत के अंदर डाले जाएं तो कितना उसके अंदर से अनाज कितना निकलेगा, कितने गेहूं पैदा होंगे। और यदि उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपने 2 पुत्रों को दे दिया तो उसके अंदर से कितने राक्षसों का विनाश होगा और कितने जो है वहां से, क्योंकि यदि किसी को के अंदर भय पैदा करना हो, यदि किसी के अंदर भय पैदा करना हो तो सबसे पहले जो बदमाश होते हैं उनसे एक का ही कुछ विनाश कर दिया जाए तो बाकी के सारे सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी विनाश हो। श्री राम जय जय राम,
श्री राम। जय राम जय जय राम। और यहाँ पर श्री लखनलाल जी जो है अब सबको एक आदेश दे रहे हैं, एक जो है आज्ञा दे रहे हैं। जितने भी दिशाएं हैं, उनके जितने भी दिग्गज हैं, उन सबको आज्ञा दे रहे हैं, सावधान, क्योंकि मेरे भाई श्री राघवेंद्र सरकार जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, आज उन्होंने धनुष की तरफ ताका है। वीर रस है, वीर रस के अंदर जो पुलकावली हो गई। जब कभी व्यक्ति युद्ध के अंदर चलता है ना, तो आज सोचता है मन के अंदर कि मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए जब चल रहा हूँ, और आज जाकर के अपने उन दुश्मनों को मारूंगा। क्यों? मन के अंदर जो भाव होता है ना, तो मन के अंदर जो भाव आता है, वीरता का जो भाव आता है, वीरता जो है करुणा के साथ जो ना, वीरता का स्थायी भाव है कि जब तक करुणा न होगी और वीरता का आनंद नहीं आएगा। और यहाँ पर करुणा क्या है? करुणा यही है कि धनुष टूटा नहीं। माँ जानकी जी दुखी है, जनक जी महाराज दुखी है, प्रजा दुखी है, और उसके साथ एक वीर ऐसा है। कई बार ऐसा होता है कथाओं के अंदर, कई बार जो नायिका है कहीं पुल से गिर गई, इतने में नायक आता है और उसको आकर के जब बचाता है तो उसके अंदर तालियां गूंजने लग जाती है। कारण क्या होता है? क्योंकि जो भाव है, करुणा रस का जो भाव है, उसके साथ वीरता का जो स्थायी भाव है वो अवश्य होता है। चाहे कितनी भी कथाएं हो, सब कथाओं के अंदर कोई एक गरीब व्यक्ति जा रहा है और जा रहा है, उसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कहीं काम नहीं मिल रहा, और इतने में उसका एक मित्र वहां पर मिल जाता है उस शहर के अंदर, और उसे जाकर के टकराता है और जाकर कहता है अरे तुम कहकर दोनों आपस में गले मिलते हैं। और यहाँ पर जो भाव आ जाता है, अद्भुत भाव, और जो वीरता का भाव है वो यही से उत्पन्न होता है, और करुणा के साथ। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ नव रस है, रस एक वहाँ, इसकी तुलना की गई है किससे? मानसरोवर के जल के साथ। गोस्वामी ने तुलना की है, कहते हैं यहाँ नव रस है, रस एक वहाँ, यहाँ पानी है संत की पानी नहीं, मन का तो मल धुलता है यहाँ, तन का तो मल धुलता है वहीं, इस मानस से उस मानस की नहीं तुलना है कहीं, यहाँ डूबता है तर जाता यहीं, वहाँ डूबता है मर जाता वहीं। ये रस है, इसके अंदर नवरस भरे हुए हैं, और ये करुणा रस है, वीर रस है। लक्ष्मण जी महाराज तो वीर रस से भरे हुए हैं, और इस प्रकार से ये क्या भाव आगे आते हैं वो आप आने वाले वक्ताओं, क्योंकि धनुष टूटने वाला है, महाराज स्वयं राघवेंद्र सरकार ने उसकी ताका है, और किस प्रकार से आगे भाव आते हैं वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कराएंगे। कथा को शाम ऐसे आपसे बोले आनंद कंद भगवान।